हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज कृतिका। तो बच्चे लोग, आज से हमें कसम खानी है कि हम अपनी पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे और आपकी मेहनत में दूंगी मैं आपका साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी अकाउंटेंसी की पहली किताब, दैट इज पार्टनरशिप। तो बच्चे लोग, क्या होता है पार्टनरशिप? क्या है पार्टनरशिप? ये एक एसोसिएशन है पर्सन का, यानी जहां बहुत सारे बंदे मिलते हैं। कितने सारे भाई? तो देखिए, मिनिमम 2 पार्टनर, मैक्सिमम 50, और ये 50 लिखा हुआ है कंपनी एक्ट 2013 में। कहा लिखा हुआ है? कंपनी एक्ट 2013 में। तो मिनिमम 2 पार्टनर और मैक्सिमम 50 मिलकर ग्रुप बनाते हैं और इस ग्रुप में करते हैं बिजनेस। क्या करते हैं? बिजनेस। और इस बिजनेस से इनको जो भी प्रॉफिट मिलेगा, ये प्रॉफिट आपस में शेयर करेंगे, जिसको क्या बोला जाएगा? पार्टनरशिप बोला जाएगा। ओके, अब ये जो हमारे मिनिमम 2 पार्टनर है भैया, ये कैसे होने चाहिए? तो सुनिए ध्यान से। ये हमारे मिनिमम 2 पार्टनर मेजर होने चाहिए। मेजर का मतलब जिसका उम्र 18 साल से ज्यादा का होता है। प्लस ये हमारे मिनिमम 2 पार्टनर नॉट डिस्क्वालीफाई बाय लॉ होने चाहिए। बेटा, डिस्क्वालीफाई बाय लॉ किसे बोलते हैं? डिस्क्वालीफाई बाय लॉ का मतलब ये होता है जिनको कानून ने मना कर दिया हो कि भैया आप कुछ काम नहीं कर सकते, तो ऐसे बंदे कहलाते हैं डिस्क्वालीफाई बाय लॉ, यानी कि इंसॉल्वेंट या क्रिमिनल। तो बच्चे ध्यान रहे, अगर आपने अपने जिंदगी में कभी कोई क्राइम कर दिया ना, तो आप कभी व्यापार नहीं कर पाएंगे, आप पार्टनरशिप के पार्टनर नहीं बन पाएंगे। तो क्राइम करने से पहले सोचिएगा जरूर, ओहो कहीं मुझे फ्यूचर में पार्टनरशिप तो नहीं करनी पड़ जाएगी। अगर मैं क्रिमिनल हो गया तो कैसे बनूंगा किसी बिजनेस का पार्टनर? ओके, ठीक है। तो भैया, अगर आप इंसॉल्वेंट हैं और अगर आप डिस्क्वालीफाई बाय लॉ हैं, यानी आपने कोई क्राइम किया है, तो आप पार्टनरशिप के पार्टनर नहीं बन सकते। प्लस आप साउंड माइंड होने चाहिए। बेटा, साउंड माइंड किसे बोलते हैं? साउंड माइंड होता है जो दिमागी तौर से सही होता है। बच्चे, साउंड माइंड क्या है? ठीक है, जिसको सोचने समझने की क्षमता है, जो अपने डिसीजन बहुत रेशनल लेता है, उसको हम बोलते हैं साउंड माइंड। 2 बंदे ऐसे हैं जो पागल कहलाते हैं या जो अनसाउंड कहलाते हैं, दैट इज इडियट। इडियट कौन होते हैं बच्चे लोग? ठीक है, आपके आसपास ढूंढो कोई इडियट होगा। इडियट कौन? जो हमेशा मूर्ख रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? इडियट बोलते हैं। ठीक है, और सेकंड टाइप वो होता है लुनाटिक। लुनाटिक यानी गजनी। आप लोगों ने गजनी देखी होगी ना, आमिर खान की। 15 मिनट में वो सही हो जाता है, 15 मिनट वो पागल हो जाता है, यानी अपनी याददाश्त भूल जाता है। तो जो कभी सही होता है कभी पागल होते हैं, ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? लुनाटिक बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग भी पार्टनर के पार्टनर, पार्टनरशिप के पार्टनर नहीं बन सकते। ओके, तो भैया ये 3 बंदे ऐसे हैं जो पार्टनरशिप के पार्टनर बन सकते हैं, जैसे कि मेजर, नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ और साउंड माइंड। और 3 बंदे ऐसे जो पार्टनरशिप के पार्टनर नहीं बन सकते, यानी कि माइनर, ठीक है, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ और अनसाउंड पर्सन। ओके, अब ये जो हमारा मेजर पार्टनर है, इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर आप माइनर हैं और आपको पार्टनरशिप में सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए लिया जा रहा है, तो भी आप पार्टनरशिप के पार्टनर बन सकते हैं। यानी अगर आप माइनर हैं, आप बिलो 18 हैं, बट आप पार्टनरशिप के अपने अपने फायदे के लिए आ रहे हैं, इसमें सिर्फ आपका फायदा होगा, तो आपको पार्टनरशिप का पार्टनर बनाया जा सकता है। अदरवाइज आप पार्टनरशिप के पार्टनर नहीं बन सकते। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भैया ये जो हमारा पार्टनरशिप का बिजनेस है ना, इसका बेटा, इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है, इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कराना होता है वॉलेंटरी। क्या होता है? वॉलेंटरी। वॉलेंटरी का मतलब क्या होता है? इच्छा। ठीक है, आप पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवा भी सकते हैं और आप पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवा सकते। ठीक है, अगर आपने पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करा दिया तो क्या होगा, और रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो क्या होगा? तो सुनिए ध्यान से भाई, अगर आप अपने पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करा देते हैं, तो देखिए, मान के चलिए ये 2 पार्टनर हैं, ए और बी, और ये है भोला। ठीक है, ये कौन है भाई? भोला। अब ए और बी बिजनेस करते हैं चेयर बेचने का। ठीक है, ए और बी ने चेयर बेची भोला को। भोला ने कहा पैसे दूंगा 10 दिन बाद। ठीक है, 10 दिन हो गए, भोला पैसा नहीं दे रहा। तो बेचारे ये पार्टनर क्या करेंगे? भोला पे केस करेंगे। केस का मतलब क्या होता है? सू कर देना। आपने कभी देखी पंजाबी मूवीज? पंजाबी मूवीज में ना अक्सर लड़कियां बोलती हैं हीरो को, ओए हीरो, आई विल सू यू ऑन कोर्ट, है ना? तो सू का मतलब क्या होता है? केस फाइल कर देना। ओके, तो अगर आपने पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराया है, तो ए और बी भोला पे केस फाइल कर सकते हैं, यानी कि उसके ऊपर सू कर सकते हैं। ठीक है, और अगर
गलती हो जाती है पार्टनर्स की, तो भैया ये भोला भी पार्टनर पे सू कर सकता है। अगर किसकी गलती होती है? पार्टनर की। और अगर पार्टनर्स के बीच में कोई मतभेद हो जाते हैं तो पार्टनर भी एक दूसरे पे सू कर सकते हैं। यानी अगर आपका पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाया है तो कोई भी किसी पे भी कैसे पे भी सू कर सकता है ना। और अगर हम बात करें पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो बच्चे ए और बी दो पार्टनर है और ये भोला। अब देखिए सुनिए, ध्यान सुनिएगा, गलती किसी की भी हो, जेन्युइन कोई भी हो, अगर आप अपने पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो इसमें बेवकूफी आपकी है। क्यों भाई? ये भोला तो आप पे सू कर देगा बट आप भोला पे सू नहीं कर पाओगे। और अगर पार्टनर्स की झगड़ा हो गया तो पार्टनर भी दूसरे पे सू नहीं कर पाएंगे, है ना। तो बच्चे द पॉइंट इज कि अगर आप फ्यूचर में कभी भी बिजनेस करें तो हमेशा अपनी पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि भगवान न जाने कब क्या कैसे हो जाए, कब आप लोगों को जो है कोर्ट जाना पड़ जाए। खैर, मजाक का पार्ट, तो ध्यान रखिए पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना वॉलंटरी होता है, करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते, करवा दिया कोई भी किसी पे भी सू कर सकता है। और अगर नहीं कराया तो भैया कोई थर्ड पर्सन वो जो पार्टनर नहीं होता वो तो आप पे केस कर सकता है, लेकिन अगर आप ईमानदार हुए तो भी आप थर्ड पर्सन पे केस नहीं कर सकते और ना ही पार्टनर पे केस कर सकता है। ओके, अब बात करते हैं आगे। देखिए, अगर हम अपनी पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो भैया पार्टनर्स के बीच में बनती है पार्टनरशिप डीड। क्या बनती है? पार्टनरशिप डीड। क्या होता है पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है जिसमें पार्टनर्स अपने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को लिखते हैं। ठीक है, अगर मैंने रजिस्ट्रेशन कराया है तो बकायदा क्या बनेगी? पार्टनरशिप डीड बनेगी। इट इज अ रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो पार्टनरशिप डीड नहीं बनेगी। और अगर पार्टनर्स के बीच में कोई झगड़े हो गए, कोई कंफ्लिक्ट हो गया तो भैया डीड तो है नहीं, झगड़ा हो गया, इसको सॉर्ट आउट कैसे करें? तो भैया इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम देखेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या देखेंगे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो देखिए, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो डीड बनेगी, झगड़ा होगा, पार्टनर्स हो जाएंगे डीड के अकॉर्डिंग। और अगर आपने डीड नहीं बनवा रखी यानी आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, झगड़ा हुआ, झगड़ा कैसे सॉर्ट आउट होगा? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। अब अगर हमारे पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन हुआ है यानी डीड बनी है तो क्या होगा? डीड नहीं बनी है तो क्या होगा? झगड़ा कैसे सॉर्ट आउट होगा? तो बच्चे इस झगड़े को सॉर्ट आउट करने के लिए हम पढ़ेंगे अपने पार्टनरशिप का पहला चैप्टर, दैट इज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ओके, तो ये हमारी पार्टनरशिप का बेटा पहला चैप्टर रहेगा। और इस चैप्टर में से 1 से 2 मार्क्स का एमसीक्यू, 4 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन और कभी कभी 10 में से 3 बार ऐसा हुआ है कि 6 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आया है। ओके, तो 35 मार्क्स की ये हमारी किताब है और करीब ये चैप्टर हमारा वेटेज लेके जाएगा 6 to 8 मार्क्स। अब बात करते हैं आगे यानी नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो देखिए भाई, अब दो पार्टनर हैं राम और श्याम। राम और श्याम अपना बिजनेस शेयर करते हैं यानी अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं 50-50%, यानी जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 50 आपका 50 मेरा। ओके, पिछले 5 साल से अपना व्यापार कर रहे हैं। वो क्या रखा है? देखो, राम ने ना अपने बिजनेस में बहुत पैसा लगा रखा है, श्याम ने उतना नहीं लगा रखा। तो राम ने कहा भैया देख श्याम, मैंने बहुत पैसा लगाया है तो प्रॉफिट मेरा ज्यादा होना चाहिए। श्याम ने कहा जा भाई ले ले, कोई बात नहीं, ठीक है। तो श्याम ने कहा ठीक है भैया कोई बात नहीं, प्रॉफिट में तो हिस्सेदारी ज्यादा ले ले। तो यहाँ पे राम और श्याम ने मिलकर डिसाइड किया कि अब से हमारा रेशो क्या होगा? अब से हमारा रेशो रहेगा 70 और 30%। बेटा रेशो क्या होता है? रेशो का मतलब ये पार्टनर्स अपने बीच में जिस हिस्सेदारी का प्रॉफिट शेयर करेंगे, जिस अमाउंट में शेयर करेंगे, जिस रेट में शेयर करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे लोग? रेशो बोलेंगे। ठीक है, तो पहले इनका रेशो क्या था? 50-50, यानी कि इक्वल की भागीदारी थे। अब इनका रेशो क्या हो गया? 70-30। तो बच्चे रेशो चेंज होने की वजह से एक चैप्टर बन गया और इस चैप्टर का नाम रखा गया चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो बेटा ये हमारी पार्टनरशिप का सेकेंड चैप्टर है। ठीक है, बात करेंगे और भी चैप्टर्स की। फिलहाल अभी हम वीडियो के एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें भाई और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो एक्चुअल में मेहनत के साथ पढ़ना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।